कभी कस्में वादे निभाने की बात होती थी, अब डेटिंग प्रोफाइल छुपाने की। डिजिटल इंडिया सिर्फ पेमेंट्स ही नहीं, प्यार में भी डिजिटल हो चुका है। और अफसोस की बात यह है कि अब प्यार नहीं, धोखा ऑनलाइन हो रहा है। आजकल कई ऐप्स खुलेआम ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जो शादीशुदा होते हुए भी नई दोस्ती की तलाश में रहते हैं। इन ऐप्स का प्रचार कुछ ऐसे किया जाता है। इन ऐप्स के स्लोगन्स जो होते हैं वो इस प्रकार होते हैं: Escape your boring marriage, discreet encounters made easy, life is short, have an affair। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ऐसे ऐप्स पर 30 लाख से ज्यादा सक्रिय उपयोगकर्ता है। सबसे ज्यादा यूजर्स महानगरों से है, खासकर बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता। इनमें से लगभग 60% महिलाएं हैं जो एक वक्त पर सिर्फ पीछा करने वालों की शिकार मानी जाती थी, अब खुद इन प्लेटफॉर्म्स पर पहल कर रही हैं। पिछले एक साल में इन ऐप्स के यूजर्स में 270% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। ये जरूरी नहीं कि हर अफेयर का मकसद सिर्फ शारीरिक संबंध हो। कई बार लंबी दूरी, लॉन्ग डिस्टेंस रिश्तों में अकेलापन बढ़ाता है। कुछ लोग बोरियत और थकावट से निकलने के लिए ये रास्ता अपनाते हैं, और कुछ मामलों में जब पार्टनर अत्याचार करता है या धोखा देता है, तब दूसरा साथी भावनात्मक सहारा या बदला लेने के लिए भी अफेयर कर बैठता है। रिश्तों की ये जटिलताएं आसान तो नहीं होती, लेकिन रास्ता भी धोखा नहीं हो सकता। टेक्नोलॉजी ने इस तलाश को आसान बना दिया है। अब न कोई खत लिखता है, ना ही पार्क में मिलता है, बस एक स्वाइप और रिश्ता शुरू। 2018 में भारत में एडल्ट्री को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया, यानी अब कोई पति या पत्नी अफेयर में हो तो उसे जेल नहीं होगी। लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा कि ये नैतिक रूप से गलत है और तलाक के मामलों में इसे जरूर गिना जाएगा। कई सामाजिक संगठन इन ऐप्स को परिवार विरोधी कहकर बैन करने की मांग भी कर चुके हैं। दिल्ली की मुस्कान रस्तोगी का मामला हम सब जानते हैं, कई अरसे पहले सुर्खियों में भी था। एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते उसने अपने पति की जान ले ली। प्यार की तलाश कब जुनून और अपराध बन जाए पता ही नहीं चलता। ऐसे रिश्ते न सिर्फ भरोसा तोड़ते हैं, बल्कि मानसिक अस्थिरता और क्रिमिनल माइंडसेट को भी उजागर करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शादी एक जिम्मेदारी है, तो कुछ इसे एक बंधन मानने लगे हैं। लेकिन इन सब का असर किस पर पड़ेगा? हमारी अगली पीढ़ी पर, जो ना रिश्तों पर भरोसा कर पाएगी, ना प्यार की परिभाषा समझ पाएगी। विमेन एम्पावरमेंट या मिसगाइडिंग ग्लैमर आजकल हर वेब सीरीज में दिखती है। बोल्ड और अनअपोलोजेटिक औरत, पर सशक्तिकरण है क्या? शराब, सिगरेट या हर रिश्ते में धोखा, या फिर सिर्फ मर्दों जैसा बन जाना? असली फेमिनिज्म है सोचने, चुनने और जीने की आजादी, बिना ग्लैमर और प्रेशर के। लेकिन आजकल दिखाया जा रहा है रेबेलियन इज इक्वल टू एम्पावरमेंट, संस्कार इज इक्वल टू वीकनेस, और जो महिला पारंपरिक है वो आउटडेटेड हो चुकी है। अब सोचो, क्या सशक्त बनना मतलब सिर उठाकर चलना है या दूसरों की नकल में गिर जाना? रिश्तों में एक्साइटमेंट चाहिए, लेकिन उसमें धोखे की मिलावट सब कुछ बिगाड़ देती है। डिजिटल अफेयर्स चाहे जितने सीक्रेट हो, असर असल जिंदगी पर पड़ता है। तो अगली बार जब कोई कहे लेट्स मैच, तो सोचिए, रिश्ता निभा रहे हो या रिश्ता मिटा रहे हो। अगर आपको लगता है कि सच बोलना भी एक किस्म की बहादुरी है, तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही बोल्ड एंड ब्रेनी कंटेंट के लिए ब्रेनी बट फनी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।